नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, हिमाचल प्रदेश इकोनॉमिक सर्वे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपको पता है पेपर 1 में कई बार इकोनॉमिक सर्वे को ज़्यादा वेटेज दी जाती है। एटलीस्ट 15 में से 6-7 क्वेश्चन इकोनॉमिक सर्वे के कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अगर हमने डिटेल से पढ़ा होगा और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है वो एग्जाम को क्वालिफाई करने में जो है वो हेल्प भी करती हैं। आपने अभी देखा कि पीजीटी हिंदी और पीजीटी फिजिक्स की कट ऑफ आई तो 30 नंबर तो मान के चलिए कि जिन्होंने पेपर 2 में 30 नंबर लिए थे वो सिलेक्ट जो है वो हो गए हैं। 30, 31, 32 नंबर वाले सिलेक्ट हो गए हैं। और लोएस्ट तो आप रहने दो, परंतु हाईएस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। लोएस्ट तो बहुत कम था। कट ऑफ के ऊपर अलग से वीडियो भी बनाई थी, वो आपने देख ली होगी। बाकी थोड़ी सी लक की भी बात होती है, तो मेहनत कर सकते हैं और अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो कॉन्फिडेंस रखिए, डेफिनेटली सक्सेस भी मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 1 से जो है वो भी हम डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं टूरिज्म कॉन्स्टिट्यूट अबाउट व्हाट परसेंटेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जीडीपी। तो बोलते हैं हिमाचल के जीडीपी में जो है वो टूरिज्म का कितना योगदान रहता है। हिमाचल की जीडीपी में टूरिज्म का 7.0% योगदान जो है वो रहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद अभी तक एक आधी बार नहीं पूछा गया है एग्जाम में। अगर नहीं पूछा गया है तो आगे पूछे जाने की पूरी संभावना है। टूरिज्म देखो 7.0% जो है वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि टूरिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हिमाचल की एम्प्लॉयमेंट में जो है वो कितना कंट्रीब्यूट करता है। तो ये 14.72% जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। तो ये 14.72% का क्वेश्चन भी जो है वो बन सकता है। तो ये 2 पॉइंट ध्यान रखने। बाकी ये ओवरऑल ग्लोबली जो है वो टूरिज्म सेक्टर की जो है वो बात की गई है। यहाँ से एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट याद रखने के लिए इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल प्रदेश जो है ना, जहाँ पर 7% जो है वो टूरिज्म हिमाचल की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूट करता है, वहाँ पर ही ग्लोबली अगर हम बात करें तो टूरिज्म 10% जो है वो ग्लोबल जीडीपी में जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। और 9.4% जो है वो ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट में ही कंट्रीब्यूट करता है। 7% जो है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट में, 30% जो है वो ये कंट्रीब्यूट करता है सर्विस एक्सपोर्ट में। ये 2020 तक का डाटा है और यही डाटा हमारे पास इकोनॉमिक सर्वे का है जो पूछा गया है। बाकी मैंने इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवाई है। वो पीडीएफ अगर आपने टेस्ट सीरीज हमारी ज्वाइन की हुई है तो टेस्ट सीरीज में ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ये पीडीएफ वहाँ पर डिटेल से आप इसको पढ़ सकते हैं, प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं अंडर मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना व्हाट कंपनसेशन इज गिवन टू फार्मर्स इन इवेंट ऑफ परमानेंट हैंडीकैप ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ फार्म मशीनरी। तो बोलते हैं कि मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना चलाई गई है। इसमें जो है वो कृषि मशीनरी के संचालन के दौरान स्थायी विकलांगता की स्थिति में किसानों को कितना मुआवजा दिया जाता है। अगर देखो यहाँ पर बात की गई है, योजना पहले नाम याद रखना है, मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। इसमें अगर कोई भी जो है वो परमानेंट हैंडीकैप हो जाता है तो उसको कंपनसेशन दिया जाता है। उसको कंपनसेशन दिया जाता है 1 लाख रुपए का कंपनसेशन। अब इस योजना में देखना क्या क्या प्रोविजन रखे गए हैं। ये जो मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना है, इसमें जो है वो इसमें प्रोविज़न रखा गया है कि अगर कोई परमानेंट हैंडीकैप, पहले तो पार्शियल है, कोई किसी को नुकसान होता है पार्शियल हैंडीकैप टाइप में हो जाता है तो उसको 10 से 40,000 रुपये का जो है वो इसमें जो है वो एक अमाउंट मिल जाता है। और परमानेंट हैंडीकैप की स्थिति में जो है वो 1 लाख रुपये जो है वो मिलता है। और किसी की डेथ अनफॉर्चुनेटली हो जाती है मशीनरी चलाते टाइम तो उसको 3 लाख रुपये जो है वो यहाँ पर दिया जाता है। इस योजना में जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जो है वो प्रोविज़न रखा गया था वो 40 लाख रुपये का प्रोविज़न जो था वो रखा गया था बजट में। ये ध्यान रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट योजना है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 बोलते हैं फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हाउ मैनी विलेजेस हैव बीन इंक्लूडेड अंडर मॉडल इको विलेज स्कीम इन हिमाचल प्रदेश। तो बोलते हैं ये जो मॉडल इको विलेज स्कीम चलाई गई है इसके तहत कितने गाँव को शामिल किया गया है। ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात जो है वो की जा रही है। और मॉडल इको विलेज जो हमने गिरिराज पत्रिका में भी पढ़ा है, मैंने बहुत बार ये पढ़ा है क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड है। अभी तक पूछा नहीं गया एग्जाम में डायरेक्टली, तो पूछा जाने की पूरी संभावना है। देखो ये जो मॉडल इको विलेज स्कीम है 2023-24 में 19 गाँव को ऐड किया गया है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 19 विलेजेस जो हैं वो ऐड किए गए हैं। यहाँ पर वही लिखा गया है। टोटल बजट का प्रोविजन 3 करोड़ रुपया जो है वो रखा गया है, जो कि यूटिलाइज किया गया है। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में वो 32 लाख है। 3 करोड़ प्रोविजन है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में 32 लाख इसमें जो है वो किया गया है इंप्लीमेंट। तो ये आपने ध्यान रखना है इस मॉडल इको विलेज स्कीम के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मैनी स्टूडेंट्स बेनिफिटेड अंडर मेधावी छात्रवृत्ति योजना टिल दिसंबर 2023। तो एक मेधावी छात्रवृत्ति योजना चलाई गई है। इस मेधावी छात्रवृत्ति योजना के तहत बोलते हैं दिसंबर 2023 तक कितने छात्रों को जो है वो लाभान्वित किया गया है या फिर कितने छात्रों ने इस योजना का लाभ लिया है। तो इसमें 1401 बच्चों ने जो है वो इसका लाभ लिया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इस योजना के बारे में देखते हैं। बोलते हैं मेधावी छात्रवृत्ति योजना जो है इसमें 5th स्टैंडर्ड
के जो बच्चे हैं उनको ये बेनिफिट दिया जाता है, जिनके द्वारा जो है वो टॉप 4 पोजीशन जो है सिक्योर की जाती हैं। जैसे कि 2 लड़के यहाँ से लिए जाएंगे टॉप के और 2 लड़कियाँ ली जाएंगी। और एग्जामिनेशन जो कि HP बोस के द्वारा हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा कंडक्ट करवाया गया होगा, वो जो है इस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाता है HP बोस, उसी के बेस पर जो है ये स्कॉलरशिप टाइप में दिया जाएगा। और इसमें देखो, इसमें 1200 रुपये पर एनम का जो है वो देने की बात कही गई है। 1200 रुपये पर एनम जो है वो दिया जाएगा और ये जो है वो 8th स्टैंडर्ड तक मिलता रहेगा। 8th स्टैंडर्ड तक मिलता रहेगा, परंतु इसमें भी एक कंडीशन है। कंडीशन ये है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में ही बच्चा पढ़ना चाहिए 8th स्टैंडर्ड तक, और 6th स्टैंडर्ड में उसका एटलीस्ट B ग्रेड तो आना ही चाहिए। अगर मान लो ये ग्रेड नहीं भी आता तो B ग्रेड उसका एटलीस्ट आना ही चाहिए, तभी उसको ये स्टाइपेंड 1200 रुपये का जो है वो मिलता रहेगा। 6th और 7th स्टैंडर्ड में भी 8th तक मिलता रहेगा। वैसे HP बोस से ही उसको पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी ये जो है वो उसको ये एलिजिबल माना जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलते हैं टोटल फ्रूट प्रोडक्शन ऑफ हिमाचल प्रदेश ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 अप टू 31 दिसंबर 2023। तो बोलते हैं 31 दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में जो कुल फलों का उत्पादन हुआ वो कितना हुआ। 2023 तक की बात की जा रही है, 31 दिसंबर 2023 तक, तो ये हुआ 5.84 लाख टन। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 5.84 लाख टन जो है ये फलों का उत्पादन यहाँ पर हुआ। हम बात करते हैं यहाँ पर ओवरऑल जो फ्रूट प्रोडक्शन हुई फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में, ये भी इंपॉर्टेंट है, वो 8.15 लाख टन हुई। और टोटल फ्रूट प्रोडक्शन जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हुई, ये 31 दिसंबर 2023 तक हुई, वो 5.84 लाख टन जो है वो हुई। ये आपने डाटा यहाँ से ध्यान रखना है। आगे बोलते हैं व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ पेखूवेला सोलर प्रोजेक्ट। तो पेखूवेला सोलर परियोजना की क्षमता कितनी है। पेखूवेला सोलर परियोजना की बात करते हैं जो कि ऊना में स्थित है, तो ऑप्शन ए 32 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, ये ध्यान रखना है। परंतु हमारे पास कुछ और भी परियोजनाएं हैं, उनकी बात हम करेंगे यहाँ पर। देखो, यहाँ से हम बात करेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की। जैसे कि हमारे पास सावड़ा कुड्डू परियोजना है, उसकी कैपेसिटी 111 मेगावाट है। हमारे पास सैंज परियोजना है, इसकी कैपेसिटी जो है 100 मेगावाट है। हमारे पास सोंगटोंग कड़छम परियोजना है, उसकी कैपेसिटी 450 मेगावाट है। रेणुका जी प्रोजेक्ट है, 40 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। थाना पलाव परियोजना है, 191 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। नकतान परियोजना है, इसकी 460 मेगावाट है कैपेसिटी। और किसाऊ बांध परियोजना है, 660 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। हमारे पास जिस्पा डैम परियोजना आती है, 300 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। त्रिवेणी महादेव परियोजना आती है, इसकी कैपेसिटी 72 मेगावाट है। बड़ा खंबा परियोजना आती है, 45 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। सुरगानी सुंडला परियोजना है, 48 इसकी कैपेसिटी है। ये क्वेश्चन अगर आएगा ये तो डायरेक्टली पूछ लेंगे कि जैसे मान लो पूछ ले त्रिवेणी महादेव परियोजना की कितनी कैपेसिटी है, आपका आंसर होगा 72 मेगावाट। या तो फिर इसको मैच करने को दे देंगे, जैसे कि त्रिवेणी दे दिया, जिस्पा डैम दे दिया, बड़ा खंबा दे दिया, सुरगानी दे दिया, यहाँ पर कैपेसिटी दे दिया। तो इस तरह से मैच करने को भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ये मोस्ट, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया। बोलते हैं टू मीट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बाय 2030 व्हाट एम हैज बीन सेट अप बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट टू एनहांस द फॉरेस्ट कवर इन द स्टेट। तो बोलते हैं कि हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है कि 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों, जिसको SDG कहते हैं, उसको पूरा करने के लिए वन विभाग ने राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ाने का लक्ष्य रखा है। तो कितना निर्धारित ये लक्ष्य जो है वो किया है, तो वन विभाग के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है कि 30% तक जो है वो टोटल जियोग्राफिकल एरिया हिमाचल का जो है वो कवर किया जाएगा फॉरेस्ट से। ऑप्शन डी सही आंसर है। यहाँ पर भी थोड़ा डिटेल से देखेंगे। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जो है लक्ष्य तो रखा है कि 30% जियोग्राफिकल एरिया ऑफ स्टेट जो है वो कवर किया जाएगा, परंतु अभी जो है वो 27.74% एरिया जो है 27.74% एरिया जो है वो टोटल फॉरेस्ट कवर हमारा है। तो उसको 30% करने का लक्ष्य रखा है, और ये 30% लक्ष्य रखा है कि हम 2030 तक जो है वो इसको कर लेंगे। अगर हम ये भी बात करते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारे पास कौन सा गोल डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो लिंक करता है फॉरेस्ट से, तो देखो एक हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 है। ये जो SDG 15 है ये किसके साथ डील करता है, ये लैंड बायोडाइवर्सिटी के साथ जो है वो डील करता है। तो ये लैंड बायोडाइवर्सिटी वाला आपको ध्यान रखना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 है। और उसी तरह हमारे पास अलग अलग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, परंतु फिलहाल के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 15 ध्यान रखते हैं। अभी जो एग्जाम में एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो ये पूछा गया था कि टोटल एरिया का कितना % जो है वो एरिया फॉरेस्टेड है। तो 15,443 स्क्वायर किलोमीटर जो है ये फॉरेस्टेड एरिया है, जो कि 27.74% जो है वो बनता है। और अगर हम बात करें कि फॉरेस्ट लैंड कितनी है, जो कि
ऑफिशियली डेजिग्नेट की गई है फॉरेस्ट लैंड के रूप में, तो वो है 37,948 स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितना जो है वो कंट्रीब्यूट करती है परसेंटेज की टर्म में, तो ये 68.16% जो है वो कंट्रीब्यूट करती है। एक और क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा गया था, वो क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, ये डाटा पूछा गया था HAS में। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो है, वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, वो हैं 3163 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट की बात करते हैं तो मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट हैं 7100 स्क्वायर किलोमीटर। और अगर हम ओपन फॉरेस्ट की बात करते हैं तो हम ओपन फॉरेस्ट ध्यान रखना है 5180 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो ओपन फॉरेस्ट जो है वो आते हैं। तो ये आपने फॉरेस्ट का भी ध्यान रखना है, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेट डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट, ये पता होना चाहिए। यहाँ से जो मैंने अलग अलग डाटा बताया, यहाँ से कुछ भी पूछा जाए वो गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं टू प्रमोट द नॉन केमिकल वेज टू गेट रिड ऑफ इंसेक्ट पेस्ट इन विच इंसेक्ट पेस्ट बोलते हैं इन विच 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बायो कंट्रोल लैब्स आर वर्किंग। तो बोलते हैं कि कीड़ों से छुटकारा पाने के लिए गैर रासायनिक तरीकों को बढ़ावा देने के लिए हिमाचल प्रदेश के किन 2 जिलों में जैव नियंत्रण प्रयोगशालाएं काम कर रही हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है वो दो इस तरह की लैब्स हैं जिनको बायो कंट्रोल लैब भी कहते हैं। तो ये बायो कंट्रोल लैब जो है वो कहाँ पर हैं? बायो कंट्रोल लैब एक तो है कांगड़ा में, एक है मंडी में। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अब देखो आपने ध्यान रखना है, एक कांगड़ा में है, ये एक मंडी में है। क्यों ये सेटअप की गई है वो भी पता चल गया। और भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्या क्या क्वेश्चन जो है वो बनते हैं। देखो हिमाचल प्रदेश में जो है, यहाँ पर तो वही लिखा गया है जो मैंने आपको बताया, परंतु हिमाचल प्रदेश में जो सॉइल टेस्टिंग लैब है वो कितनी है? 11 सॉइल टेस्टिंग लैब जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश में फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी हैं, तो 3 फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो हिमाचल प्रदेश में है। और अगर हम बात करते हैं कि सीड जो होते हैं, बीज जो होते हैं, उनको टेस्ट करने के लिए भी लैब्स बनाई गई हैं, तो सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज कितनी है? तो 3 ही सीड टेस्टिंग लेबोरेटरी जो है वो है। ये पता चल गया आपको। तो ये भी डाटा इंपॉर्टेंट है। 11 सॉइल टेस्टिंग लैब, 3 फर्टिलाइजर टेस्टिंग लेबोरेटरीज हैं और सीड टेस्टिंग लेबोरेटरीज भी 3 ही हैं। इनको भी नोट करना, इनको ध्यान रखना, क्योंकि ये डाटा ऐसा है ना, अभी तक देखो क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से। कुछ क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, हर एक क्वेश्चन तो रिपीट नहीं होगा। अब ये क्वेश्चन अभी तक पूछे नहीं गए हैं, तो इन क्वेश्चन की संभावना ज़्यादा रहेगी। ठीक है जी, तो इनको आप रट ही लीजिए एक तरह से कि आप तो पेपर में पूछ लिए जाएँ, और आपकी किस्मत अच्छी हुई तो सिलेक्शन होने की चांसेस बढ़ जाएंगे। आगे बोलते हैं वर्ल्ड्स हाईएस्ट पूलिंग स्टेशन ताशिगंग इन हिमाचल प्रदेश सीज हाउ मच परसेंटेज टर्न आउट इन 2024 लोकसभा। तो बोलते हैं 2024 में जो लोकसभा इलेक्शन हुए उसमें जो दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र है ताशिगंग, उसमें कितना प्रतिशत मतदान हुआ? उसमें अप्रोक्सीमेटली 79% मतदान हमें देखने को मिला। ऑप्शन सी सही आंसर। ताशिगंग देखो ये जो 15,256 फीट पर जो है वो स्थित है, स्पीति वैली में आता है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में आता है, स्पीति वैली में ये आता है। यहाँ पर 62 रजिस्टर्ड वोटर थे, जिसमें से 49 के द्वारा वोट दिया गया, और ये 79% जो है बनता है। इससे पहले जब इलेक्शन हुए थे तब तो पूरी परसेंटेज यहाँ पर रहती थी, पूरे 100% वोटिंग जो है वो यहाँ पर रहती थी, परंतु इस बार वो देखने को नहीं मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि स्पीति वैली में ये है, तो ये कौन सी लोकसभा में जो है वो आता है? तो हमारे पास जो है ये कौन सी लोकसभा में आता है? ये मंडी लोकसभा में जो है वो लाहौल स्पीति आता है। अब ये मंडी लोकसभा में आता है। मंडी लोकसभा से जो है वो हिमाचल प्रदेश की अभी जो 4 MP चुने गए हैं, उन 4 MP में से एकमात्र महिला MP जो चुनी गई हैं वो कंगना रनौत हैं, और कंगना रनौत की लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में ये फिर आता है। अच्छा, जब हिमाचल में वोटिंग की बात हो ही रही है, तो अभी जो 2024 में, तो देखो 2024 में जो इलेक्शन हुए उसमें हमें देखने को मिलता है कि जो ओवरऑल टर्नआउट हिमाचल में रहती है वोटिंग की, वो रहती है 70.90%। और इसमें जो हाईएस्ट टर्नआउट हमें देखने को मिलती है वो मंडी में ही देखने को मिलती है। मंडी में 73.15% वोटिंग जो है वो हुई। और सबसे कम हमें देखने को मिलती है कांगड़ा में। कांगड़ा में जो है वो 67.89% वोटिंग जो था वो हुई थी। तो ये आपने वोटिंग का भी ध्यान रखना है, हाईएस्ट कहाँ पर हुई, लोएस्ट कहाँ पर हुई, पूरे हिमाचल में एवरेज कितनी हुई, तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये तो सदाबहार क्वेश्चन है जो लोकसभा का क्वेश्चन है। अभी इन एग्जाम्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, परंतु उसके बाद भी जो आने वाले कई एग्जाम हैं उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं विच एमंग द फॉलोइंग इज द न्यू स्कीम अनाउंस्ड बाय CM ऑफ हिमाचल प्रदेश विच एम्ड एट बूस्टिंग प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड अदर कैश क्रॉप्स थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव
इन फाइनेंशियल ईयर 2023-24। तो बोलते हैं निम्नलिखित में से कौन सी हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री द्वारा घोषित नई योजना है जिसका उद्देश्य 2023-24 में संरचित प्रोत्साहन के माध्यम से दूध, सब्जियों, फलों और अन्य नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देना है। तो एक योजना है हिम उन्नति, नाम है उसका, हिम उन्नति योजना आपने ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये जो हिम उन्नति योजना है ये सरकार के द्वारा चलाई गई है और इस योजना का एम क्या है कि प्रोडक्शन जो मिल्क की होती है, वेजिटेबल्स की होती है, फ्रूट्स की होती है, अदर जो कैश क्रॉप्स हैं उनकी प्रोडक्शन होती है, उनको एक स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव के रूप में जो है स्ट्रक्चर्ड इंसेंटिव देके जो है इसमें जो है वो बूस्ट करना इनकी प्रोडक्शन को। तो ये जो है वो इस योजना का टारगेट है। ये है हिम उन्नति योजना। ठीक है जी, तो हिम उन्नति योजना का नाम यहाँ से ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी पंचायत समितिज आर देयर इन हिमाचल प्रदेश अप टू दिसंबर 2023। तो हिमाचल प्रदेश में पंचायत समितियां पूछी गई हैं दिसंबर 2023 तक। दिसंबर 2023 तक हिमाचल प्रदेश में 81 पंचायत समितियां हैं। ऑप्शन सी सही आंसर है। 81 पंचायत समितियां हैं। अगर हम बात करते हैं जिला परिषद की तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिला परिषद जो हैं वो आते हैं। हिमाचल प्रदेश में 81 पंचायत समितियां हैं। ग्राम पंचायतों की बात की जाए तो ग्राम पंचायतें हैं 3615 3615 ये जो है वो ग्राम पंचायतें हिमाचल प्रदेश में हैं। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट हो गया। जिला परिषद 12 है, पंचायत समितियां 81 हैं, ग्राम पंचायतें जो हैं वो 3615 हैं। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। साथ में ही यहाँ से जो है वो हमारा जो मोस्ट रिपीटेड एक डाटा है उसको रिवाइज करेंगे कि 31 मार्च 2023 तक हिमाचल प्रदेश में जो है वो कितने सब डिवीज़न है। सब डिवीज़न्स की बात की जाए तो सब डिवीज़न है 81 और तहसील्स की बात की जाए कि तहसील्स कितनी हैं तो तहसील्स हैं 113। सब तहसील्स की बात की जाए कि सब तहसील्स कितनी हैं तो सब तहसील जो है वो 73 है। अगर बात की जाए ब्लॉक की कि ब्लॉक कितने हैं हिमाचल में तो ब्लॉक हैं 88 और दूसरा ही हमारे पास पंचायत समितियां ऐड हो गई 81 वो पंचायत समितियां आती हैं। तो ये डाटा भी इंपॉर्टेंट हो गया। और पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो लिमिटेड टाइम है परंतु अपॉर्चुनिटी अच्छी है। पेपर 1 में दिक्कत ना आए इस बात की ज़रूर कोशिश करना कि पेपर 1 आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बाकी फिर पेपर 2 में तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो पेपर 1 के लिए टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया है। एक बात ज़रूर ध्यान रखना कि टेस्ट सीरीज जब भी ज्वाइन करेंगे तो टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप बनाया हुआ है अलग से वो जरूर ज्वाइन करें ना। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली हमें ईमेल करें हमें तो आपको उस ग्रुप का लिंक जो है वो मिल जाएगा, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन विल बी एस्टेब्लाइज अक्रॉस द स्टेट। ये क्वेश्चन देखो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था टेस्ट सीरीज में और अभी एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में कितने इलेक्ट्रिकल वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने बताया भी था जो पेपर हमने डिस्कस किया था अभी कि ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है टेस्ट सीरीज में। 107 जो है वो हिमाचल प्रदेश में इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन है। यहाँ पर ही हमें देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो वेरियस स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं। 107 हैं टोटल। फर्स्ट फेज में 54 गवर्नमेंट साइट्स और 53 पेट्रोल पंप्स को जो है सिलेक्ट किया गया है पूरे स्टेट में जहाँ पर ये स्थापित किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन हमने स्टार क्वेश्चन है, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एग्जाम में भी पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन पूछा गया है, सीधे तौर पर आपको 2 नंबर यहाँ से मिलने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2023-24 हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स हैज बीन एडेड इन हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल फॉर ऑनलाइन डिलीवरी। तो बोलते हैं कि वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान ऑनलाइन डिलीवरी के लिए हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल में कितने विभाग जोड़े गए हैं। तो 104 विभाग जो हैं वो जोड़े गए हैं। 104 विभाग जोड़े गए हैं। फाइनेंशियल ईयर 23-24 की बात करते हैं तो डिपार्टमेंट के द्वारा 104 नई सर्विसेज को जो है वो जोड़ा गया है ऑनलाइन सेवा पोर्टल में ऑनलाइन डिलीवरी के लिए। 217 ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं वो हो चुकी हैं वेरियस डिपार्टमेंट्स की, जैसे रेवेन्यू, वुमेन डेवलपमेंट, पंचायती राज हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, अर्बन डेवलपमेंट हो गया, ये सारी हैं। और देर आर एवरेज 4500 ट्रांजैक्शन फॉर द वेरियस सर्विसेज थ्रू द हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन सेवा पोर्टल डेली, यानी कि 4500 ट्रांजैक्शंस जो हैं वो डेली होती हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की बात करें और तो हमारे पास 10,83,825 ट्रांजैक्शन जो था वो हुई थी और ये डाटा हमारे पास नवंबर 2023 तक का अवेलेबल है जिसमें ये पता चलता है कि 10,83,825 ट्रांजैक्शन जो था वो हुई थी। ठीक है जी। और अगर आपने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है ना तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में भी दिया गया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर भी आपको अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहती है।
अगला क्वेश्चन बोलते हैं क्या, बोलते हैं अंडर डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्टूडेंट लोन स्कीम एट व्हाट परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट द लोन इज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर वेरियस टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्सेज। तो बोलते हैं कि एक योजना है कि डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना उसका नाम है। बोलते हैं तकनीकी एवं व्यावसायिक कोर्स के लिए कितना प्रतिशत ब्याज पर जो है ऋण प्रदान किया जाता है। देखो 1% जो है वो इंटरेस्ट पर जो है वो यहाँ पर लोन दिया जाता है। तो इस योजना का नाम क्या है, इस योजना का नाम है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्टूडेंट लोन स्कीम। ये योजना ध्यान रखनी है। साथ में क्या ध्यान रखना है, आपने देखो यहाँ पर ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये इंट्रोड्यूस की गई है डॉक्टर यशवंत सिंह परमार विद्यार्थी ऋण योजना, लोन योजना जिसको बोला गया। इसमें 1% की रेट से जो है वो इंटरेस्ट रेट से जो है स्टूडेंट्स को लोन दिया जाएगा। कितने लाख तक ये लोन दिया जाएगा, तो अप टू 20 लाख जो है वो लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कितना भी लोन ले लो, नहीं, सिर्फ 20 लाख तक जो है ये लोन यहाँ पर मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हिम उन्नति योजना। ये हिम उन्नति योजना जो हमने अभी पढ़ा था उसके बारे में एक अलग से क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। बोलते हैं अंडर द स्कीम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर 1239 क्लस्टर्स ईच हैविंग मिनिमम 40 बीघा कल्चरेबल लैंड हैव बीन आइडेंटिफाइड। तो बोलते हैं इस योजना के अंतर्गत कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास के लिए 1239 क्लस्टरों की पहचान की गई है, जिसमें से प्रत्येक के पास न्यूनतम 40 बीघा कृषि योग्य भूमि होगी। और दूसरे में बोलते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इसके लिए जो बजट प्रोविज़न रखा गया है वो 25 करोड़ रुपए का बजट प्रोविज़न जो है वो रखा गया है। अगर हम बात करते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, चूज द करेक्ट आंसर, तो देखिए ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही दी गई हैं, बोथ 1 और 2 आर करेक्ट। थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे ताकि पता चल जाए। ये जो हिम उन्नति योजना है इसमें देखो चीफ मिनिस्टर के द्वारा ये अनाउंस की गई है अभी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के। तो बोलते हैं कि इसमें जो है वो एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में जो है वो 1239 क्लस्टर जो हैं जिनमें ईच हैविंग मिनिमम 40 बीघा जो कल्चरेबल लैंड होगी उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। टोटल 2600 नंबर ऑफ क्लस्टर जो है आइडेंटिफाई किए जाएंगे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है वो 1200 करेगा। ये जो 2600 क्लस्टर है ना इसमें से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट करेगा 1200। स्टेट प्रोजेक्ट जो होगा, जो इम्प्लीमेंटेशन यूनिट है जिसको SPIU कहा गया, वो 1100 करेगी। जो जापान की एक एजेंसी है, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी, वो 300 यहाँ पर सिलेक्ट करेगी। 2600 में से पता चला ना कैसे कैसे ये सिलेक्ट होंगे। एक तो होगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को काम दिया हुआ जो 1200 करेगा, एक स्टेट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन यूनिट है जो 1100 करेगी, और जाइका जो है जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी वो 300 करेगी। और फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में 25 करोड़ रुपए का प्रोविजन रखा गया है और ये वही लिखा गया है कि क्लस्टर्स का जो है वो किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन पूछा जा जाए एग्जाम में कैसे भी करके तो देख लेना। बाकी PDF मैंने जो इसके टेस्ट सीरीज के लिंक्स दिए गए हैं, टोटल 4-5 टेस्ट सीरीज हमारी इकोनॉमिक सर्वे की अलग से हो चुकी हैं, तो उनके लिंक्स टेस्ट सीरीज ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज जो हैं PGT पेपर 1 की वो टोटल 14 टेस्ट सीरीज जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। टेस्ट सीरीज ग्रुप में सभी के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं। अगर आपने ज्वाइन की है, कोई भी दिक्कत आती है तो हमें ईमेल करना, वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मैनी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेनिफिटेड अंडर द इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना। तो बोलते हैं कि इंदिरा गांधी उत्कृष्ट छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने छात्र जो है वो अभी तक लाभान्वित हुए हैं। पिछले कल ही हमने ये क्वेश्चन मिशन अलाइड में पढ़ा था और पहला ही क्वेश्चन हमने ये पढ़ा था। तो अभी आप कमेंट करके जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अगर टेलीग्राम पर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो अपने टेलीग्राम से सर्च करना इस तरह से @allexam31, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर ही व्हाट्सएप का लिंक भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।